सिडनी में हमला करने वाले आतंकियों में एक मारा गया है, जबकि दूसरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आतंकी पाकिस्तानी मूल के थे और पिता और बेटे थे। पिता का नाम साजिद अकरम, बेटे का नाम नवीद अकरम। दोनों आतंकी फुट ओवर ब्रिज पर ही खड़े होकर फायरिंग कर रहे थे। पुलिस ने दोनों को घेर लिया था, जवाबी फायरिंग कर रही थी। पुलिस की फायरिंग में आतंकी साजिद अकरम को गोली लग जाती है और वो वहीं मारा जाता है। उसके बेटे नवीद को भी गोली लगती है, वो भी घायल हो जाता है। आतंकी पिता साजिद अकरम की मौत के बाद भी उसका बेटा नवीद अकरम फायरिंग करता रहा। अच्छा, आप किससे उम्मीद कीजिएगा? लोग कहते हैं कि अरे बेटा बिगड़ गया, बाप ने संभाला। बाप पे गोली मार रहा है, बाप खुद टेररिस्ट है, तो बेटा क्या बनेगा? टेररिस्ट ना बनेगा। पुलिस की गोली से आतंकी नवीद घायल हो जाता है और जब कोई रास्ता नहीं बचता है तब हाथ उठाकर सरेंडर कर दिया। खुद नहीं मरे तो हाथ उठा के सरेंडर कर दिया और दूसरों को जो मारे। यही आतंकी कुछ मिनट पहले तक बेकसूर लोगों पर अंधाधुंध गोली चला रहा था। मारो तो मारो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। खुद गोली लग गई, हाथ उठा दिया कि अरे मेरे को मत मारो, मुझे सरेंडर कर देता हूं, मुझे अस्पताल ले चलो। इस दौरान स्थानीय लोग आतंकी की तरफ बढ़ने लगते हैं, आतंकी नवीद की पिटाई भी कर देते हैं। पुलिस आतंकी नवीद को पकड़ लेती है, लेकिन गुस्सा कम नहीं हो रहा था। वो आतंकी को मारने की कोशिश करते हैं। पुलिस वाले लोगों को रोकते हैं। इस बीच एक आदमी पुलिस से बचकर आतंकी के पास पहुंचता है और उसे मारने लगता है। सिडनी हमले के आतंकियों और उनके पाकिस्तान कनेक्शन के बारे में डिटेल से आगे बताऊं उससे पहले सिडनी के एक हीरो की भी तस्वीर आपको दिखाने चाहता हूं, जिसने एक आतंकी को जिंदा पकड़ लिया था। आप ये वीडियो देखिए। आतंकी लगातार फायरिंग कर रहा था, तभी कार के पीछे से एक आदमी भागता हुआ आता है और आतंकी को पीछे से पकड़ लेता है और आतंकी के हाथ से राइफल छीन लेता है। यह आदमी अपनी जान की परवाह किए बगैर आतंकी से भिड़ गया। इसका नाम अहमद अल अहमद है, जो सीरिया मूल का है और पिछले 10 साल से ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था। अहमद ने आतंकी से राइफल छीनने के बाद आतंकी पर बंदूक तान दी, लेकिन बताया जा रहा है कि अहमद ने आतंकी साजिद अकरम पर 2 राउंड गोली भी चलाई। इसके बाद आतंकी वहां से भागकर अपने बेटे नवीद के पास फुट ओवर ब्रिज पर पहुंच गया। आतंकी को पकड़ने और उससे बंदूक छीनने के दौरान अहमद को गोली भी लगी, लेकिन अहमद ने उसके बाद भी न सिर्फ आतंकी से बंदूक छीनी बल्कि उसे भागने पर मजबूर कर दिया, वरना पता नहीं और कितने लोग मर जाते। पूरे ऑस्ट्रेलिया में अहमद की तारीफ हो रही है। लोग कह रहे हैं कि अपनी बहादुरी से अहमद ने न जाने कितने लोगों की जान बचा ली। अहमद सिडनी में ही फ्रूट शॉप के मालिक है और उनके 2 बच्चे भी। अब जो जहर आप सोचिए वो बाप बेटे के दिमाग में था, वो अहमद के दिमाग में भी हो सकता था, लेकिन अहमद ने लोगों की जिंदगी बचाना चुना। और जिनके दिमाग में है कि यहूदियों को मारना है, हिंदुओं को मारना है, जिहाद करना है, वो ऐसे आतंकी बन जाते हैं। और इसलिए सवाल पूछा जाता है कि हर चीज इस्लामोफोबिया पे डालकर और सब कालीन के नीचे छुपाने से बेहतर है कि आप अहमद बने। आज अहमद की तारीफ हो रही है और कोई भी करेगा तारीफ। भाई, जो जान बचाएगा उसकी तारीफ ही होगी, जो जान लेगा उसको गाली ही पड़ेगी। सिडनी अटैक के जो 2 हमलावर हैं उनमें 50 साल के पाकिस्तानी मूल के साजिद अकरम और उसके बेटे नवीद अकरम ने सिडनी आतंकी हमले को अंजाम दिया। ऑस्ट्रेलिया की मीडिया के मुताबिक आतंकी साजिद अकरम पाकिस्तान का रहने वाला है। वो साल 1998 में स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया। साल 2001 में उसने अपने वीजा को पार्टनर वीजा में कन्वर्ट करा लिया। उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया में ही रेजिडेंट रिटर्न वीजा में रहने लगा। साजिद अकरम ऑस्ट्रेलिया में फ्रूट्स बेचने का काम करता था। आतंकी नवीद अकरम 24 साल का है। साल 2001 में नवीद का जन्म ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ। नवीद अकरम के न्यू साउथ वेल्स ड्राइवर लाइसेंस की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सोशल मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि 24 साल का नवीद अकरम सिडनी के अल मुराद इंस्टीट्यूट में छात्र था। यह इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में है, जहां अरबिक और कुरान की पढ़ाई होती है। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के मुताबिक नवीद कंस्ट्रक्शन के काम में लगा था। 2 महीने पहले ही उसकी नौकरी चली गई थी। नवीद अपने माता पिता भाई बहन के साथ रहता था। परिवार ने साल 2024 में एक घर भी खरीद लिया था। द जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक नवीद अकरम सिडनी के सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी और इस्लामाबाद की हमदर्द यूनिवर्सिटी में भी पढ़ चुका है। यह भी खुलासा हुआ है कि आतंकी संगठन से कनेक्शन को लेकर नवीद से 6 साल पहले पूछताछ हुई थी। साल 2019 में ऑस्ट्रेलिया की इंटेलिजेंस एजेंसी को इस नवीद पर शक हो गया था। एबीसी न्यूज के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी ने नवीद से पूछताछ की थी। सिडनी बेस्ड इस्लामिक स्टेट टेररिज्म सेल से कनेक्शन के शक में उससे पूछताछ हुई थी 6 साल पहले, लेकिन जांच पड़ताल के बाद उसे छोड़ दिया गया। ऑस्ट्रेलिया की जांच एजेंसियों को शक है कि बाप बेटे का कनेक्शन आतंकी संगठन आईएसआईएस से हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया की मीडिया का दावा है कि आतंकियों की कार से आईएसआईएस के झंडे भी मिले। आप देखिए कि दोनों आतंकी बाप बेटे की उम्र में 25 साल का अंतर है बॉस।
लेकिन अप्रोच में कोई अंतर नहीं, उनकी सोच में कोई अंतर नहीं है। ये तो आतंकी हमले को लेकर इतने सहज थे कि जब घर से निकले तो ये कह के निकले कि मछली पकड़ने जा रहे हैं, वीकेंड मनाने जा रहे हैं। इनके लिए सोचिए, किसी को मारने के पहले आदमी का हाथ पैर कांपेगा। ये घर से बोल के निकलेगा, अरे जा रहा हूं वीकेंड मनाने। ये तुम वीकेंड मनाए, बाप बेटा मिलकर निकले मारने के लिए। हमले की सुबह नवीद ने अपनी मां से कहा था कि वो अभी तैरने गया था, स्कूबा डाइविंग भी की, अब खाना खाने जा रहा है। हमले के बाद जब आतंकियों के घर पर रेड डाली गई तो उनके घर से राइफल मिली। यह खुलासा हुआ है कि साजिद अकरम के पास गन रखने का लाइसेंस था। उसके पास 6 हथियारों का लाइसेंस था। बाप और बेटा दोनों हंटिंग और गन क्लब के सदस्य थे। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने यह भी दावा किया है कि पिछले साल ही दोनों फिलीपींस गए थे। ऐसा दावा है कि आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ ईस्ट एशिया का एक ग्रुप फिलीपींस में भी एक्टिव है। यानी ये भी पढ़े लिखे लोग थे। भारत में जो लाल किले पर अटैक हुआ, वो पूरा जो डॉक्टरों का नेक्सस था, वो भी पढ़ा लिखा था। ये कैसे हो रहा है बॉस? भारत में तो आप डाल देते हो कि भाई मुसलमान दबाए जा रहे हैं, हिंदूवादी सरकार है, ये है वो है, लेकिन दिमाग में जहर जो भर रहा है वो पढ़ाई पे हावी है भाई। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में बैठा हो, चाहे यहां आपके फरीदाबाद में बैठा हो, सबका सेम हिसाब चल रहा है। पढ़ने लिखने के बाद भी ब्रेन वॉश हो जा रहा है। सिडनी आतंकी हमले के बाद सिडनी में उस मुस्लिम धर्मगुरु का बयान भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो यहूदियों को मारने की बात कर रहा है, मुसलमानों से जिहाद करने को कह रहा है। सिडनी में मौलाना अबू ओसैद को आप सुनिए, जो यहूदियों के खिलाफ हिंसा भड़का रहा है और जिहाद को सही बताते हुए कह रहा है कि फिजिकल जिहाद जरूरी है। आप देख रहे हैं, ये ऐसे ऐसे मौलाना हैं, यही ब्रेन वॉश करते हैं कि भाई हमारे धर्म में है कि सड़क पे जाओ और लड़ो, चुपचाप बैठने वाले को ऊपर वाला पसंद नहीं करता। ये कह रहा है भाई, पूरा वीडियो है इसका। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो बंदूक चलाने वाले हैं, ये जो भारत में हमला करने वाले हैं, भारत में बम रखने वाले हैं, आज जैसे उस मुसलमान ने कई लोगों की जान बचा ली उस आतंकी से बंदूक छीनकर, वैसे ही हर को खड़ा होना होगा बॉस। खाली इस्लामोफोबिया करके कारपेट के नीचे डालने से नहीं होगा, आपको लड़ना होगा ऐसे लोगों से, ऐसे मौलानाओं से, नहीं तो फिर वही चर्चा होगी जो हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में आतंकी हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया सरकार पर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं। पहली बात, क्योंकि यहूदी फेस्टिवल के दौरान आतंकी हमले का खतरा बना हुआ था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की इंटेलिजेंस एजेंसी को इस हमले की कोई भनक ही नहीं थी। दूसरी बात, आरोप लग रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में पिछले कुछ दिनों से यहूदियों के खिलाफ प्रदर्शन बढ़ गए। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने यहूदियों के खिलाफ भावनाओं को भड़कने दिया। तीसरी बात, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने आज जब मीटिंग की तो उसमें भी सरकार का ज्यादा जोर हथियारों की खरीद से जुड़े कानून को सख्त बनाने पर रहा। इजराइल के पीएम नेतन्याहू भी ऑस्ट्रेलिया पर भड़के हुए हैं। नेतन्याहू ने 4 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को लेटर लिखकर चेतावनी दी थी कि भाई देख लो, सरकार की नीतियां यहूदी विरोधी भावनाओं को भड़का रही हैं। सुनिए सिडनी आतंकी हमले को लेकर इजराइल के पीएम नेतन्याहू वो खुद क्या बता रहे हैं। On August 17th, about 4 months ago, I sent Prime Minister Albanese of Australia a letter in which I gave him warning that the Australian government's policy was promoting and encouraging anti-Semitism in Australia. I wrote, "Your call for a Palestinian state pours full fuel on the anti-Semitic fire. It rewards Hamas terrorism. It emboldens those who menace Australian Jews and encourages the Jew hatred now stalking your streets." यानी नेतन्याहू का कहना है कि मैंने चिट्ठी लिख के पहले बता दिया था ऑस्ट्रेलिया के पीएम को कि यहूदियों के खिलाफ तुम्हारी सड़कों पर नफरत दिख रही है। पर बॉस, इन लोगों की दिक्कत यह है ना कि जब तक इन पे होता नहीं, इनको समझ में ही नहीं आता कि दुनिया में ऐसा कुछ है। आप सोचिए, अमेरिका बॉस 9/11 जैसा हमला झेलने वाला, वो आज मुनीर को बिरयानी खिला रहा है। यार क्या देश है ये लोग। आप देखिए इस आतंकी हमले को लेकर कैसे गुस्सा भड़का हुआ है। भाई इंटरनेशनल मीडिया सीधे सीधे आतंकी की तस्वीर छापकर गाली दे रही है। तस्वीर देखा, ये देखिए, गाली था इसलिए हमने ढक दिया, लेकिन आपको समझ ही में आएगा क्या लिखा हुआ है। ये अखबार की हेडलाइन है द डेली टेलीग्राफ की, यू गाली।
और आप अंतर देखिए, भारत में जब कोई ऐसी आतंकी घटना हो जाती है तो यहां लोग आतंकी के हिसाब में ढूंढने लगते हैं कि अरे इसका बाप तो बेचारा टीचर था, अरे ये तो डॉक्टर इंजीनियर पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इतना दब रहे हैं कि बेचारे जो है वो आतंकी बन रहे हैं। उसमें हमारे यहां क्या है, मीडिया का एक वर्ग, एक इकोसिस्टम ये ढूंढने लगता है कैसे लिपा पोती कर दें। वहां देखिए गाली लिख रहा, फ्रंट पेज पे छाप रहा बड़ा अखबार बॉस, सीधा आतंकी की फोटो छापकर। यहां नैरेटिव बन जाता है मुसलमान पे अत्याचार हो गया इसलिए बेचारा आतंकी बन गया। दुनिया में, वेस्टर्न वर्ल्ड में आप इस तरह की हेडलाइन देख रहे हैं ना, यह बताता है कि सिडनी अटैक के बाद वहां कोई इस तरह का कोई नैरेटिव नहीं ढूंढ रहा कि भाई इस बाप बेटे पे क्या बीती होगी कि बेचारों ने बंदूक उठा ली। और सोचना तो ट्रंप जैसे नेताओं को भी पड़ेगा बॉस, जिनकी पाकिस्तान जो है वो आगे पीछे घूमता है, लप्पो चप्पो करता है, वो भी पाकिस्तान को पुचकारते क्या बेटा। दुनिया पाकिस्तान में आतंकी तलाश कर रही है, ट्रंप को पाकिस्तान में रेयर अर्थ मटेरियल दिख रहा है अपने दामाद और बेटे के लिए। और ये वो आदमी है जिसके खुद के कान के बगल से गोली गई थी जब चुनावी कैंपेन कर रहे थे ये भाई साहब। इनको तो पता है कि गोली कान के बगल से सन्न करके निकलती है तो कैसा महसूस होता है, और वो तो कान के बगल से निकली थी। जिसको लगी होगी छाती में उसको कैसा लगा होगा, लेकिन नहीं, मेरा बेटा मेरा दामाद पाकिस्तान से भर भर के लाएगा रेयर अर्थ मटेरियल, और कौन देगा, वो तलवे चाटने वाला मुनीर देगा, तो उसको चढ़ाओ। पहले पहलगाम हमला, अब ये सिडनी हमला, कभी धर्म पूछकर हिंदू मारो, कभी यहूदी मारो, लेकिन हर बार आतंकवाद की जड़ें पाकिस्तान से निकलती हैं। और अब जब सिडनी हमले का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया तो सवाल ट्रंप से भी होंगे। आतंकी देश पर नरमी को लेकर ट्रंप पर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। सवाल विदेशी जो सरकारें हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उससे होगा, FATF से होगा कि ऐसा देश जहां से सिर्फ और सिर्फ जिहाद और आतंक की सोच निकलती है, उसको कौन बात का कर्जा दे रहे हो यार तुम। और इसी बीच ये खबर भी आई कि सीरिया में हुए एक हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों और नागरिक के मारे जाने के पीछे आतंकी संगठन ISIS का हाथ था, और ट्रंप अब ISIS को तबाह करने की बात कर रहे हैं। यानी अपने नागरिक पे आई तो ट्रंप कह रहे कि हम तो मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और जब भारत आतंकी हमले का जवाब देता है तो ट्रंप पाकिस्तान के साथ खड़े होने का प्रयास करते हैं कि नहीं देख लो भाई, ये कर देगा, वो कर देगा। वो तो नरेंद्र मोदी हैं कि वो कहते हैं कि हम अपने हिसाब से मारेंगे, अपने हिसाब से ठोकेंगे, और जब होगा तब रोकेंगे। हमको ना समझाइए क्या करना है। आप सुनिए सिडनी आतंकी हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। Likewise in Australia, as you know, that was a terrible attack. 11 dead, 29 badly wounded. And that was an anti-Semitic attack, obviously. And I just want to pay my respects to everybody. And in Australia, you probably read it's been a very, very brave person, actually, who went and attacked frontally one of the shooters and saved a lot of lives. So, very brave person who's right now in the hospital, pretty seriously wounded. So, great respect to that man that did that. सिडनी हमले के बाद एक बार फिर दुनिया वही भाषा बोल रही है जो नरेंद्र मोदी सालों से समझा रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। आतंकी हमलों और आतंकी देश को लेकर भले ही ट्रंप जैसे नेता डबल स्टैंडर्ड रखते हों, लेकिन सिडनी हमले को लेकर पीएम मोदी ने फिर दोहराया कि आतंकवाद के खिलाफ तगड़े एक्शन की जरूरत है। सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम मोदी ने साफ लिखा कि ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हुए भयावह आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं, जिसमें यहूदी त्योहार हनुक्का के पहले दिन का उत्सव मना रहे लोगों को निशाना बनाया गया। भारत के लोगों की तरफ से मैं उन परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। दुख की इस घड़ी में हम ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखता है और आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करता है। यानी पीएम मोदी ने एक बार फिर यह समझा दिया कि तेरा आतंकवाद मेरा आतंकवाद वाला खेल मत खेलो। पीएम मोदी ने 7 अक्टूबर 2023 को भी इजराइल पर हुए आतंकी हमले की ऐसे ही कड़ी निंदा की थी। दुनिया के कुछ नेता या देश अपने फायदे के लिए भले ही पाकिस्तान के आतंकवाद से मुंह मोड़ ले, लेकिन पीएम मोदी पाकिस्तान को छोड़ने वाले नहीं हैं। आज ही पहलगाम हमले में एनआईए ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में पाकिस्तान का नाम है और लश्कर-ए-तैयबा और उसके प्रॉक्सी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम है। चार्जशीट में बताया गया कि कैसे पाकिस्तान में साजिश रची गई। 1597 पन्नों की चार्जशीट में पाकिस्तान आतंकी साजिद जट का भी नाम है जो लश्कर का टॉप कमांडर है। साजिद जट पाकिस्तान के